नमस्कार। आप देखना चालू कर दिए हैं सियासी नज़रिया और सियासी नज़रिया से मैं विकास। आप देख रहे हैं जिस तरह से बिहार में किस तरह से राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है। महागठबंधन में तो है ही, हमको लगता है, मुझे लगता है अपने हिसाब से महागठबंधन से ज़्यादा कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं बहुमत मिलने के बाद एनडीए में सबसे ज़्यादा उथल पुथल लग रहा है, इसलिए कि मुख्यमंत्री को लेकर। और जिस तरह से कहा जाता है कि हिंदुस्तान में अभी वर्तमान की राजनीति में जिस तरह से अमित शाह को उनको लोग चाणक्य की भूमिका में मानते हैं कि चाणक्य हैं, लेकिन जब से बिहार का 2025 का जो रिजल्ट आया है चुनाव के बाद का, जिसमें एनडीए ने भारी बहुमत से मत प्राप्त किया है और हासिल किया है, जीत दर्ज किया है, तो देखा जाए तो चाणक्य की असली भूमिका में यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माना जा सकता है, क्योंकि उन्हें 2 दिन पहले जाकर राज्यपाल भवन में इस्तीफा देना था, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं कि मैं अपने बात को रखकर ही इस्तीफा दूंगा 19 तारीख को, जब एनडीए और इन घटक दल की मीटिंग हो जाएगी, संसदीय दल का नेता, विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। और जिस तरह से बातें सुनने में आ रही है, देखने में आ रही है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि गृह विभाग, फाइनेंस और विधानसभा अध्यक्ष उनका हो, तो लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। पेच फंसता हुआ इसलिए नजर आ रहा है, जैसे कि भाजपा का कहना है कि आपको हो सकता है उन लोगों का अपना राय हो, अपना विचार हो, लेकिन जैसा खबर सुनने में आ रहा है लोगों के माध्यम से, और भी जो अन्य जो लोग पत्रकार बंधु जो घूम रहे हैं उनसे बातचीत करने पे और भी घूमने पे पता चल रहा है कि वो लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को 6 महीना साल भर के बाद उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उनको हटा दिया जाए, या मतलब उनको दरकिनार कर दिया जाए और भाजपा से ही किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन ये बात देखने वाली होगी कि नीतीश कुमार इस मामले में खासकर सबसे होशियार और असली चाणक्य की भूमिका में है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर मुझे हटाया जाता है, तो मुझे हटाने के बाद अगर कहीं मुझे हटा दिया जाए तो मैं कहीं का रहूँगा नहीं, और मैं मतलब जो मुख्यमंत्री बनना मुझे है, लगातार मुझे बिहार को संभालना है, वो मौका मुझे मिलेगा नहीं, और हो सकता है मुझे स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर मुझे हटाने का काम भी किया जा सकता है। तो ये इस बात को नीतीश कुमार बखूबी समझते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष जो है, स्पीकर की कुर्सी उनके पार्टी से किसी उनके विश्वसनीय को मिले। अगर वो इस बात को बखूबी गौर से देखने और समझने का काम कर रहे हैं कि कहीं मुझे 6 महीना साल भर के लिए मुख्यमंत्री बनाकर और मुझे कहीं साइडलाइन तो नहीं कर दिया जाएगा, और ये अपने बातों पर अड़ गए हैं कि मुझे हर हाल में गृह विभाग, फाइनेंस और जो मुझे है विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी हर हाल में मुझे चाहिए ही चाहिए। और जो नीतीश कुमार कहते हैं वो जरूर करते हैं, खासकर चुनाव के समय जो अपना मंत्रिमंडल का विस्तार हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष का, जब तक वो अपना कंसेंट नहीं देते हैं, चाहे जब भी एनडीए की सरकार रही, बिना उनके कंसेंट के मुझे नहीं लगता है कि भाजपा भी ऐसी गलती करेगी कि बिना कंसेंट लिए हुए, चूंकि भाजपा केंद्र में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा सहयोग है, इस बात को बखूबी जानती है।
तो भाजपा भी नहीं चाहेगी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं चाहेंगे कि किसी तरह नीतीश कुमार नाराज ना हो, क्योंकि नीतीश कुमार आंकड़ों के खेल में बहुत माहिर हैं। वो जानते हैं कि अगर मेरे साथ इधर उधर कुछ हुआ तो उनके साथ, जानते हैं कि बड़े भाई छोटे भाई लालू यादव और उनका भतीजा इंतजार में है, चाहे इंतजार करेगा, और वो जाएंगे वहाँ से 25 और 6 और 5 मिलाकर वो अपना गठबंधन, महागठबंधन में शामिल होते उन्हें देरी नहीं लगेगा। इसलिए वो स्पीकर अपना चाह रहे हैं। आनन फानन में संजय झा और ललन सिंह जी को चार्टर्ड प्लेन के माध्यम से समझौता कराने के लिए दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली किया जा रहा है। तो ये बात तो अवश्य है। अगर अभी वर्तमान के परिवेश में देखा जाए तो अगर चाणक्य की भूमिका में अगर कोई है, वाकई अमित शाह जी को छोड़ दीजिए, अब अमित शाह जी चाणक्य नहीं हैं। चाणक्य की असली भूमिका में हैं तो नीतीश कुमार हैं। शायद वो राजनीति की बेहतर पकड़ रखते हैं, इसलिए आज तक लगभग 2 दशक हो गया वो सत्ता पे बतौर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और ये जानते हैं कि मेरे साथ अगर खेला होगा, स्पीकर उनका रहेगा, जब फ्लोर में टेस्ट करने की बात आएगी तो बखूबी इस चीज को साबित करने में मतलब उनको एकदम कहीं से किसी जगह से उनको देरी नहीं लगेगा। वो महागठबंधन में अपने पुराने मित्र लालू यादव के पास, बड़े भाई के पास जाएंगे, समीकरण को बदलेंगे और महागठबंधन का हिस्सा होकर वो फिर से मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन में कोई ऐसा उनके साथ अब कोई शर्त भी रखने वाला है। और महागठबंधन में वो जाएंगे तो वहां सभी लोग उनका इंतजार करेंगे और उनके सभी शर्तों को मानेंगे, और ये बतौर फिर से मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कहीं से कि भाजपा ऐसी कोई गलती करेगी कि ये मौका मिले नीतीश कुमार को कि भाई मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस तरह से कीजिएगा तो मैं उधर चले जाऊंगा। तो मुझे नहीं लगता है कि भाजपा ऐसी कोई गलती करने जाएगी, अमित शाह ऐसा कोई गलती करेंगे कि दोबारा इस तरह का मौका मिले। जो बहुमत मिला है इससे बहुत ही आसानी से एनडीए अपनी सीएम की कुर्सी के लिए नीतीश कुमार को राजी करके मनवा कर ये काम करने में कामयाब रहेगी। लेकिन भाजपा में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर जरूर ये बात चल रही है कि सबसे ज़्यादा सीट लाने के बावजूद भी क्यों नहीं हमारा मुख्यमंत्री हो रहा है। और सबसे मज़ेदार वाली बात है, सुनने में आया है कि नीतीश कुमार ने यह भी कहने का काम किया है कि एक उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। ज़्यादा के चक्कर में वो नहीं है, वो ज़्यादा मंत्रिमंडल के विस्तार के चक्कर में है, लेकिन वो एक ही मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहे हैं या बता रहे हैं, जिस तरह से विश्वसनीय सूत्रों का कहना है। इससे यही लगता है कि नीतीश कुमार से सधा हुआ, मंझा हुआ, शायद ही वर्तमान के परिवेश में जो राजनीति अभी चल रही है उनसे मंझा हुआ खिलाड़ी शायद ही कोई होगा। तो मेरा मानना है, और भी लोग से बात करने पे ये पता चल रहा है कि नीतीश कुमार अपने शर्तों से कहीं पीछे हटने वाले नहीं हैं। एनडीए के तरफ से सेटलमेंट, भाजपा के तरफ से सेटलमेंट और बात विचार मान मनोबल चल रहा है। ललन सिंह, संजय झा दिल्ली जाकर मंत्रणा कर रहे हैं, लेकिन ये बात अवश्य गौर करने वाली बात है कि नीतीश कुमार खासकर अब की इस बार जो बहुमत अब की आई है, नीतीश कुमार इससे कहीं पीछे नहीं हटेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष उनके पार्टी का हो, उनका विश्वसनीय हो, जदयू से हो, और गृह विभाग और वित्त विभाग, फाइनेंस, ये अपने पास रखेंगे। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। इसी को लेकर पेच कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, और भाजपा चाहती है कि शर्तों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रखा जाए। इनके स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए
हो सकता है उन लोगों के मन में ये चल भी रहा होगा रणनीति कि 6 महीना साल भर के बाद इनको बदला जाए स्वास्थ्य का हवाला देकर, लेकिन नीतीश कुमार इस बात को बखूबी जानते हैं कि एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना मतलब स्वतः अपने आप को कुर्बान करने वाली बात होगी। और नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे, जब वो 45 के आंकड़े पे थे तो भी मुख्यमंत्री थे और आज उनके पास 85 का आंकड़ा है, वो कभी भी नहीं समझौता करेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी पे। वो बखूबी जानते हैं मुख्यमंत्री के हटने के बाद क्या अस्तित्व रहेगा, क्या पार्टी का ये रहेगा। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं कि मुख्यमंत्री उनकी प्राथमिकता है और वो इस शर्त से कहीं पीछे हटने वाले नहीं है। बहरहाल अब देखना होगा कि भाजपा के चाणक्य अमित शाह कितने कामयाब हो पाते हैं। संजय झा और ललन सिंह जो उनके दूत बने हुए, क्या इस बात को कन्विंस कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। अब ये तो 1 से 2 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में होना है और 19 तारीख को बैठक होने वाली है। बैठक के बाद नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपेंगे, लेकिन अपने शर्तों को रखने के बाद ही सौंपेंगे। ये बात पूर्णतः एकदम सही है और एकदम ये होकर ही रहेगा। नीतीश कुमार कहीं से समझौता करने नहीं जा रहे हैं। और आप देख रहे थे सियासी नज़रिया, और सियासी नज़रिया से मैं विकास। नमस्कार एवं धन्यवाद।